SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी ने पैर पसार लिए हैं और ऐसे में इंजेक्शनों की परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ समय के लिए सागर आए मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब उनकी लापरवाही, अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है, जिस वजह से ये महामारी फैली। मोदी जी के कारण देश में कोविड आया और एमपी में सत्ता की लूट के कारण कोविड आया। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति अस्पताल गया तो लुटकर आया या फिर मरकर, ऐसे नहीं आया। दरअसल जीतू पटवारी कांग्रेस नेता अमित रामजी दुबे के पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद दुबे के निधन के बाद शोक व्यक्त करने उनके निवास पर पहुंचे थे। उनके साथ में विधायक कुणाल चौधरी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर की कोई तैयारी नहीं की, आप कर क्या रहे थे। वहीं सागर तालाब के मुद्दे पर जीतू पटवारी बोले कि कमलनाथ जी ने इस बारे में पत्र लिखा है। मिट्टी की गाद के बहाने से नोट की गड्डियां बनाने का खेल चल रहा है। झील के नाम पर ट्रैक्टर चलाए जाते हैं और हर बार ऐसा ही होता है। पूरे देश में एक ही प्रकोप चल रहा है कोविड का। उसके अंतर्गत हमारे परिवार में जो भी परिवारजन एक्सपायर हुए, असल तो मैं अमित दुबे जी के यहाँ बैठने आया था, तो पिताजी शांत हो गए। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी जो है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का मामला गरमाया हुआ है, ऐसा है कि पूरे देश में मोदी जी की लापरवाही, उनका अहंकार, उनका ओवर कॉन्फिडेंस इस बीमारी की जड़ है। और मोदी सरकार की लापरवाही के कारण देश में कोविड आया और मध्य प्रदेश की सत्ता की लूट के कारण मध्य प्रदेश में कोविड आया। लगभग आंकड़ा कोई गिनती में नहीं आ रहा है, पर फिर भी जैसे सुनते हैं 2 लाख से ऊपर लोगों की, कम से कम 2 लाख से ऊपर लोगों का हताहत इस कोविड में हुए हैं। मिडिल क्लास का बच्चा, परिवार का साथी अगर हॉस्पिटल गया तो या तो लुट के आया, मर के आया, ऐसे नहीं आए। जर्नलिस्ट पूरे प्रदेश में हर शहर में जर्नलिस्ट लगभग 2-2, 4-4, 5-5 हर जगह एक्सपायर हुए होंगे या कई परिवार के लोग इससे ग्रसित हुए होंगे। 1 करोड़ों लोग देश भर में इस बीमारी के गाल में चले गए और करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए। ये सब हुआ क्यों? ये विचार आज देश के सामने है। तीसरी लहर आनी है, इनको विज्ञापन करना है, हेडलाइन बनानी है और अलग अलग तरह की बातें करनी है। पर कोविड को लेकर जो पहली लहर आई थी, दूसरी लहर के बीच में जो समय मिला था, उसमें तैयारी नहीं करना है। 17 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ काबिज है और कह रहे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। 17 साल से झांझ मंजीरे बजा रहे थे। क्या कर रहे थे आप 17 साल से? अभी आपने किया तो 17 साल से गीत गा रहे थे क्या? एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री, असहाय मुख्यमंत्री, डरा हुआ मुख्यमंत्री, केवल सत्ता के लिए बैठा हुआ मुख्यमंत्री ऐसी बात कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ये पीड़ा घर घर की है। ऐसा स्थानीय एक मुद्दा भी है झील को लेकर, झील की सफाई। झील का कमलनाथ जी ने उस पर पत्र लिखा है। मिट्टी की गाद के बहाने से नोट की गड्डियाँ बनाने का खेल यहाँ चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी करती है। करप्शन की सीमा होती है, हद हो गई करप्शन की। झील के नाम पर ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, ऊपर ऊपर घास समाप्त कर दी जाती है, गाद खोदने के पैसे बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं और सब गोलमोल, और हर साल ऐसा ही होता है। मैं समझता हूँ सागर की जनता देख रही है, सत्ता की लूटने वाले लोग अब मिट्टी से लूटने लगे। कांग्रेस में भी संगठन के नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठने लगी, किस तरीके से? अभी कोई नहीं, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर।
स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।